गुड इवनिंग क्लास, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू एमवीजी सॉल्यूशन। स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.5। कल 5.4 कंप्लीट की थी। होपफुली सभी समझ गए होंगे, सभी को समझ भी आ गई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर है तो फिर भी पूछ लीजिए। आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.5 जिसमें हम सीखेंगे प्लस माइनस करना। फ्रैक्शन को कैसे प्लस माइनस करते हैं क्या सीखेंगे, एड एंड सब्ट्रैक्ट सीखेंगे आज हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, बहुत इजी वेरी सिंपल क्वेश्चन है। ऐड करना है। क्वेश्चन है आपका 7/11 प्लस 3/11। सेकंड क्वेश्चन का भी फर्स्ट पार्ट बता देती हूँ आपको। 7/10 प्लस 8/15। तीन तरीके के इसमें क्वेश्चन है। फिफ्थ पार्ट भी बता देती हूँ। 1 होल 3/10 प्लस 2 होल 1/6 प्लस 4/15। इनमें क्या अंतर है, सबसे पहले ये देखिए इनमें डिफरेंस क्या है। इसका तो डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। यहाँ भी 11 है, यहाँ भी 11 है। इसका क्या है, डिनोमिनेटर अलग है, यहाँ 10 है और यहाँ 15 है। तो सबसे पहले हम वो क्वेश्चन सीखेंगे जिसका डिनोमिनेटर सेम है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, डिनोमिनेटर सेम है, कुछ नहीं करना, ऐसे ही 11 लिखेंगे, यहाँ से 7 प्लस यहाँ से 3, 7 और 3 10/11 आंसर। इसमें तो कुछ किया ही नहीं हमने, डिनोमिनेटर सेम था, ऐसे लिख लिया और प्लस कर दिया। सारे पार्ट ऐसे ही होंगे, कर लेना। इसके बाद क्वेश्चन सेकंड पे आते हैं। यहाँ देखिए डिनोमिनेटर कैसा है, अलग है। यहाँ क्या करेंगे, पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम 10 और 15 का लेंगे, क्या आएगा, 2 5 जा 10, 3 से करेंगे 3 5 जा 15, 5 से करेंगे 5 1 जा 5। एलसीएम कितना आया, 2 इंटू 3 इंटू 5 यानी कि 30। जो एलसीएम आया वो यहाँ पे हम लिख लेंगे। क्लियर। अब नीचे वाली संख्या देखेंगे, 10 के टेबल में 30 कितनी बार डिवाइड हो रहा है, 3 बार हो रहा है ना, तो 3 की इंटू किस में कर देंगे, इस ऊपर वाले 7 में कर देंगे। प्लस लग रहा है, प्लस लगाएंगे। 15 के टेबल में कितनी बार डिवाइड हो रहा है, 2 टाइम्स डिवाइड हो रहा है, 2 की मल्टीप्लाई 8 में कर देंगे। समझ आ रहा है सभी को क्या बोल रही हूँ। मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 जा 21, 2 8 जा 16, प्लस कर देंगे, प्लस करके कितना आया, 37/30। ये आपका आंसर। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट कैसे होगा, सबसे पहले इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। पिछली एक्सरसाइज में सिखाया था ना, इन दोनों की इंटू करते हैं, 10 1 जा 10, 10 में 3 प्लस करेंगे 13 आ जाएगा। प्लस 6 2 जा 12, 12 में 1 प्लस करेंगे 13 आ जाएगा। 4/15 ऐसे। उसके बाद क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम लेंगे। क्या करने के लिए, इनको सेम बनाने के लिए एलसीएम लेंगे। यहाँ पे 10 का, 6 का और 15 का एलसीएम लेंगे। कितना आएगा, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 3 से 3 5 जा 15 और अब 5 से जाएगा 5 1 जा 5। कितना आएगा एलसीएम, 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 जा 6, 5 जा 30। जो भी एलसीएम आया हमने यहाँ रख लिया। 10 के टेबल में कितने टाइम्स डिवाइड होता है, 3, तो 3 की इंटू 13 से कर देंगे। प्लस लगा है, प्लस लगा देंगे। 6 के टेबल में कितने टाइम्स डिवाइड होता है, 5, 5 की इंटू 13 से कर देंगे। प्लस 15 के टेबल में कितने टाइम्स डिवाइड होता है, 2, 2 की इंटू 4 से कर देंगे। यहाँ लिखेंगे 33 जा 39, 13 5 जा 65, 2 4 जा 8। प्लस कर देंगे सभी को, 9 और 8 17, 17 और 5 22, 2 कैरी, 2 और 6 8, 8 और 3 11 आंसर। क्लियर, सभी को समझ में आया ऐड कैसे करना है। आपके स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन हो गए, सारे पार्ट बाकी के आप खुद करेंगे। अब हम सीखेंगे सब्ट्रैक्ट करना। सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, ध्यान से समझेंगे। ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो जाएगी, इसी के साथ ये चैप्टर भी आपका फिनिश हो जाएगा। कैसे करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। थर्ड है आपका सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट में भी क्वेश्चन नंबर थर्ड सिंपल है, 5/5 माइनस 2/5 थर्ड का। इसके बाद फोर्थ देखिए, फोर्थ का फर्स्ट 3/4 माइनस 7/10। इसी का एक और पार्ट देख लीजिए, फोर्थ 3 होल 7/10 माइनस 2 होल 3/50।
दो क्वेश्चन आपके हो जाएंगे थर्ड एंड फोर्थ। कैसे करेंगे देखिए, यहां भी डिनोमिनेटर सेम है, यहां डिनोमिनेटर अलग है। कैसे करेंगे, जब डिनोमिनेटर सेम है ऐसे ही लिख लेंगे 5, यहां से 5 माइनस यहां से 2 और कितना आ जाएगा 3/5, यही आपका आंसर होगा। क्लियर, सभी को बात समझ में आई। यहां देखिए डिनोमिनेटर अलग है तो पहले एलसीएम लेंगे, काय का 4 और 10 का। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, कितना आएगा 5 1 जा 5, एलसीएम आएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 यानी कि 20 यहां लिख लेंगे। 4 के टेबल में कितने टाइम्स आता है, 5 टाइम्स आता है, 5 के इंटू 3 में कर देंगे। माइनस लगाएंगे, 10 के टेबल में कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स आता है, 2 की इंटू 7 में कर देंगे। 5 3 जा 15, 2 7 जा 14/20, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 1/20। क्लियर सभी को। ऐसे ये क्वेश्चन है, इससे पहले हम प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 10 3 जा 30, 30 में 7 प्लस करेंगे 37/10, माइनस 15 2 जा 30, 30 में 3 प्लस करेंगे 33/15। एलसीएम लेंगे 10 और 15 का, कितना आएगा 30 आएगा। देखते हैं कैसे, 3 से जाएगा 3 5 जा 15, 5 से जाएगा कितना आया एलसीएम 2 इंटू 3 इंटू 5 यानी कि 30। जो एलसीएम है उसको यहाँ पे लिख लेंगे, 30 आ गया। देखिए 10 के टेबल में 30 कितने टाइम्स जाएगा 3 की इंटू कर देंगे 37 से, माइनस लग रहा है तो माइनस लगा देंगे। 15 के टेबल में 30 कितने टाइम जाएगा 2 की इंटू कर देंगे 33 से, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 111, कितना आएगा 66/30, माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 45/30। कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा हमने 15 से काटा, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, ये हो गया आंसर। क्लियर सभी को। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपका कंप्लीट हो गया। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 का केवल एक ही पार्ट बताऊंगी और 6 7 8 का खुद करेंगे, केवल मैं समझाऊंगी आपको। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में सिंप्लीफाई करना है, बिल्कुल इसी तरीके से होगा, बस साइन चेंज है, जहां प्लस है वहां प्लस करेंगे, जहां माइनस है वहां माइनस करेंगे। एक पार्ट देख लीजिए आप। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का, 7/5 माइनस 1/10 प्लस 4/5। अब दोनों मिक्स हो गए, माइनस भी और प्लस भी। करना ऐसे ही है, पहले तीनों का एलसीएम ले लेंगे, 5 का 10 का और 5 का, कितना आएगा 10 आएगा। एलसीएम कितना आ गया 10। जो 10 आया है इसको यहां लिख लेंगे। क्लियर। 5 के टेबल में कितने टाइम्स जाएगा 2 टाइम्स जाएगा, 2 की इंटू 7 से कर देंगे। 10 में 10 कितने टाइम जाएगा 1 टाइम जाएगा, 1 की इंटू 1 से कर देंगे। प्लस लग रहा है, प्लस लगा देंगे। 5 के टेबल में 10 2 टाइम्स जाएगा तो 2 की इंटू 4 से कर देंगे। यहां देखिए 2 7 जा 14, 1 जा 1 प्लस 2 4 जा 8। अब पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 14 में से 1 जाएगा, 13 बचेगा, प्लस 8 ऐसे ही लिख देंगे, प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 21/10। ये क्या हो गया आपका आंसर। बात समझ में आ गई होगी, इतनी छोटी सी बात थी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट शुड बी एडेड, क्या ऐड करें 2 7 होल 3/11 टू गेट 9 होल 2/7। ये क्वेश्चन में क्या कहा है कि 7 होल 3/7 में क्या ऐड करें कि हमारे पास 9 होल 2/7 आ जाए। तो लिखेंगे लेट रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, केवल मैं आपको लैंग्वेज लिख रही हूं, करेंगे आप खुद, बी x/y, कुछ भी मान लीजिए। अब ये कह रहा है क्वेश्चन में 7 होल 3/11 में हम x/y अगर ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 9 होल 2/7। अब x/y की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये 9 होल 2/7 तो ऐसे ही रहेगा, ये इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। और माइनस के सम मैंने अभी आपको कराई है, पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है, एलसीएम लेके माइनस कर ले। आगे आप खुद सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या, कॉस्ट ऑफ ए
12 whole 1/5 rupees. Cost of a pencil is 4 whole 1/4 rupees. एक पेन की कॉस्ट दी हुई है, एक पेंसिल की कॉस्ट दी हुई है। क्या पूछा है? दोनों बताने हैं, एक पेन और एक पेंसिल कितने का है। कैसे करेंगे? पहले लिखेंगे कॉस्ट ऑफ अ पेन कितने रुपीज? 12 whole 1/5 रुपीज। फिर क्या लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल 4 whole 1/4 रुपीज। टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, टोटल के लिए हमेशा प्लस करते हैं। प्लस करना अभी सबको मैंने बताया है, पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करिएगा, उसके बाद इसको प्लस कीजिएगा। आगे आप खुद करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। 2 क्वेश्चन बचे हैं, 8th एंड 9th, खुद आपको करने हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, मिस्टर शर्मा bought 2 kg fruits, 1 whole 1 kg of them are eaten by children. How much fruits are left? मिस्टर शर्मा 2 किलो फल लाए। कितने किलो? 2 किलो, जिसमें से 1 whole 1/4 उनके बच्चों ने खा लिए। ठीक है, अब उनके पास कितने बचे? तो क्या करेंगे? कितने बचे कैसे? माइनस करेंगे। पहले हम थोड़ी सी लैंग्वेज लिखेंगे। मिस्टर शर्मा bought 2 kg 2 किलोग्राम फ्रूट्स। ठीक है, 1 whole 1/4 किलोग्राम ऑफ देम आर eaten by his children. ठीक है, फ्रूट्स आर लेफ्ट। कैसे निकालेंगे हम? 2 में से माइनस कर देंगे 1 whole 1/4। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, परेशान मत होना, अपॉन में 1 मान लेना। क्लियर? माइनस करना सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। द सम ऑफ 2 फ्रैक्शन इज 6 whole 1/6। 2 फ्रैक्शन का सम हमें दिया हुआ है 1 whole 1/6, जिसमें से एक फ्रैक्शन हमें दिया हुआ है, दूसरा फ्रैक्शन हमें बताना है। तो पहले लिखेंगे सम ऑफ 2 फ्रैक्शन, सम ऑफ 2 फ्रैक्शंस कितना दिया हुआ है? 6 whole 1/6। ठीक है, वन ऑफ द फ्रैक्शन, पहला फ्रैक्शन क्या दिया हुआ है हमें? 2 whole 1/3। लेट दूसरा फ्रैक्शन हम मान लेंगे, लेट अदर फ्रैक्शन बी P/Q, कुछ भी मान लेंगे हम। अब दोनों को प्लस करेंगे, प्लस करके क्या बोला है? क्या आना चाहिए? 6 whole 1/6। जब हम P/Q की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस, और आगे आप खुद सॉल्व करेंगे। माइनस मैंने आपको बताया हुआ है। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज भी फिनिश हो गई और ये चैप्टर भी फिनिश हो गया। बाकी कल स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।